ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के साथ टेलीपैथी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप टेलीपैथी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये आपके लिए काम कर रही होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि टेलीपैथी क्या है। टेलीपैथी का मतलब है किसी को माइंड मैसेज सेंड करना, यानी कि किसी से बात किए बिना ही उस तक अपने मैसेज को पहुँचाना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो बातें हमने एक दूसरे से मुंह से बोल करके कही हैं, सिर्फ वही बातें एक दूसरे तक गई हैं। लेकिन असल में एक सीक्रेट बताऊँ, जो बातें हमने एक दूसरे के बारे में अपने माइंड में भी सोची है ना, वो बातें भी एक दूसरे तक पहुँची हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी एक एनर्जी हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमें टेलीपैथी को कॉन्शियसली फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेलीपैथी यूज़ करने के लिए आपके माइंड का शांत होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन है। तो जब भी आपको टेलीपैथी करनी हो, आप पहले मेडिटेशन कर लें। जब भी आप मेडिटेशन के तुरंत बाद टेलीपैथी करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी बात, जब भी आप टेलीपैथी करें तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंड मैसेज सेंड करें। कभी भी शिकायतों से भरा हुआ, नेगेटिविटी से भरा हुआ माइंड मैसेज सेंड ना करें, भले ही सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। जिसे भी आप माइंड मैसेज भेज रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा प्यार से भरा हुआ, अपनेपन से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ माइंड मैसेज ही सेंड करें। ये आपकी टेलीपैथी को सक्सेसफुल बनाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें टेलीपैथी को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठना है, मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर हो जाना है कि आपको ये माइंड मैसेज किसे भेजना है। आप उस इंसान की पिक्चर को भी अपने माइंड में चला सकते हैं। जब आप क्लियर हो जाएं कि हाँ मुझे इसी वाले इंसान को माइंड मैसेज भेजना है, उसके बाद आप फील कीजिए कि आप भी एक एनर्जी हैं और सामने वाला इंसान भी एक एनर्जी है। वो आपकी बात को सुन रहा है, आप जो भी बोल रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहा है। आप इस बात को फील कीजिए और उसके बाद अपने मैसेज को ड्रॉप कर दीजिए। जो भी आपका मैसेज है, जो भी मैसेज आप उस सामने वाले इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उस मैसेज को ड्रॉप कर दीजिए और फील कीजिए कि आपने जो कुछ भी बोला है, सामने वाले इंसान ने बड़े ही प्यार से आपकी बात को सुना है। आपका फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब एक बात और, आपको टेलीपैथी का ये मैसेज डेली सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार कर दीजिए काफ़ी है, या फिर आपका ज़्यादा मन करता है तो आप 2 बार भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक बार आपने आज सेंड कर दिया, उसके बाद आप 2 दिन का गैप ले लीजिए और फिर एक बार और सेंड कर दीजिए। लेकिन बस 1 या 2 बार भेजने के बाद आप इसे लेट गो कर दीजिए। आप इसे पकड़ करके मत बैठिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए अपने मैसेज को। आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैंने तो माइंड मैसेज सेंड किया था, मैंने तो टेलीपैथी की थी, अभी तक कोई रिजल्ट्स ही नहीं आए हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको डाउट्स क्रिएट नहीं करने हैं। आपको रिजल्ट्स को पकड़ करके नहीं बैठना है। आपको आपके मैसेज को जाने देना है। जब मैसेज जाएगा तभी तो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, आपने अपने फ़ोन में एक मैसेज को लिखा है। अब आप उस मैसेज को देखते रहेंगे, पकड़ करके फ़ोन को बैठे रहेंगे, सेंड का बटन ही नहीं दबाएंगे, तो वो मैसेज कैसे जाएगा? आपको उस मैसेज को भेजने के लिए अपने फ़ोन में सेंड का बटन तो दबाना पड़ता है, और सेंड का बटन दबाने के बाद आप कंफर्म भी होते हैं कि भाई मेरा मैसेज तो पहुँच जाएगा। सेम इसी तरीके से टेलीपैथी करने के बाद भी आपको उस मैसेज को अपने माइंड से लेट गो कर देना है, ये सोचकर कि ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा और मेरे पास रिजल्ट्स भी ज़रूर आएंगे। आपको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करना है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने एक इंसान को टेलीपैथी के द्वारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा माइंड मैसेज सेंड कर दिया है, तो अब आप ऐसा मत करने लग जाना कि टेलीपैथी करने के बाद में उस इंसान को खूब नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं, खूब उल्टा सीधा सोच रहे हैं उसके बारे में, अपने माइंड में खूब गालियाँ दे रहे हैं उसे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी किसी के बारे में सोचते हैं वो 100% उस इंसान के पास जाना ही है।
इसीलिए अगर आप अपने टेलीपैथी वाले ब्यूटीफुल मैसेज को बिना किसी रुकावट के सेंड करना चाहते हैं तो आपको उस इंसान के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आप कोशिश करें कि आप उसके लिए कुछ भी ना सोचें, बस अपनी दूसरी चीज़ों में बिजी रहें। तो इस तरीके से आप टेलीपैथी को बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से पूरा कर पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।